अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू माय चैनल कोड विद अब्दुल्ला। और आज हम जावास्क्रिप्ट के अंदर डॉम के बारे में पढ़ने वाले हैं और समझने वाले हैं कि डॉम क्या होता है जावास्क्रिप्ट के अंदर। अगर आपने मेरी ये पूरी वीडियो कंप्लीट वॉच कर ली तो आपको डॉम के बारे में बहुत अच्छी नॉलेज मिलने वाली है। तो चलें स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैंने प्रेजेंटेशन बनाई है उसे शोकेस करता हूं आप लोगों के सामने, देन हम आगे की तरफ मूव करेंगे। अब देखिए यहाँ पे सबसे पहले इंट्रोडक्शन है द डॉम, डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल। डॉम क्या है आपने याद रखना है, एक डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल है। इज अ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज इंटरफेस। सही है, वो क्या है, एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का इंटरफेस है जो कि अलाउ करता है जावास्क्रिप्ट को या फिर दूसरी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस को कि आप इंटरेक्ट कर सकें या फिर मैनिपुलेट कर सकें किसी भी स्ट्रक्चर को, जो भी आपके डॉक्यूमेंट के अंदर स्ट्रक्चर होता है, स्टाइल होता है, कंटेंट ऑफ अ वेब डॉक्यूमेंट। अब देखिए इस सिंपली 3 लाइनों का मतलब मैं आपको समझाता हूं। देखिए डॉम सबसे पहले आपने याद रखना है, डॉम का मतलब है डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल। एक प्रोग्रामिंग इंटरफेस होता है, सही है, दैट्स अलाउ जावास्क्रिप्ट, जो कि अलाउ करता है जावास्क्रिप्ट को या फिर दूसरी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस को कि आप इंटरेक्ट कर सकें, यानी कि उस किसी भी अपने डॉक्यूमेंट को टारगेट करके कुछ भी इंटरेक्शन को परफॉर्म कर सकें। कुछ भी यूजर एक्शन पे अगर आपने कुछ परफॉर्म करवाना तो आप वो परफॉर्म कर सकें, या फिर मैनिपुलेट कर सकें, मैनिपुलेट द स्ट्रक्चर, या फिर जो भी आपका स्ट्रक्चर है, जो भी डॉक्यूमेंट आपने बनाया एचटीएमएल का, उसे मैनिपुलेट कर सकें। जैसे कि स्टाइल ने अगर आपने कोई चेंज करना है या कंटेंट आपने चेंज करना है डॉक्यूमेंट वेब के अंदर से, ठीक है। तो इसेंशियली देखें, इसेंशियली इट रिप्रेजेंट एन एचटीएमएल और एक्सएमएल डॉक्यूमेंट एज अ ट्री लाइक स्ट्रक्चर। देखिए ये क्या करता है, ये एचटीएमएल या फिर एक्सएमएल का जो डॉक्यूमेंट होता है ना, उसको एज अ ट्री लाइक स्ट्रक्चर के तौर पर रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। वेयर ईच एलिमेंट एट्रीब्यूट एंड पीस ऑफ टेक्स्ट, जहां पर जो है आपका जो भी एलिमेंट है, जो भी एट्रीब्यूट है या जो भी आपने टेक्स्ट लिखा है, वो रिप्रेजेंट करता है उसको एज एन ऑब्जेक्ट या फिर नोड। इतनी बात आपको समझ आ गई होगी। चलें आगे की तरफ मूव करते हैं। अब यहाँ पे देखिए डॉम के कुछ की कॉन्सेप्ट हैं, उसको हम जरा देख लेते हैं। नाउ द डॉम ऑर्गेनाइजेस द डॉक्यूमेंट एज अ ट्री ऑफ नोड्स। सही है, डॉम क्या करता है, ऑर्गेनाइज कर देता है आपके डॉक्यूमेंट को, सही है, जो भी आपका डॉक्यूमेंट है उसको ऑर्गेनाइज करके रख देता है नोड के ट्री के तौर पर, ठीक है। ये आपने याद रखना। ईच एलिमेंट बिकम्स अ नोड इन द ट्री। अब उस ट्री के अंदर जितने भी एलिमेंट है वो क्या बन जाते हैं, एक नोड बन जाते हैं। अब जैसे ये HTML का टैग है, ये एक नोड है, हेड टैग है, ये एक नोड है, इस तरह का आपको स्ट्रक्चर दे, तो ये सारे एक नोड बन चुके हैं हमारे एज ए डॉम का जो भी ट्री है उसके अंदर ये तमाम क्या एक नोड है। अब आगे चलते हैं, उसको और डीप में समझते हैं। अब यहाँ पे देखें रिप्रेजेंटेड एज। अब देखें सबसे पहले आपका एक डॉक्यूमेंट है, देन जो HTML का टैग है कुछ इस तरह से वो ट्री बनाता है। नाउ HTML के टैग से कनेक्टेड है आपका हेड टैग एंड हेड टैग से कनेक्टेड है आपका टाइटल टैग, सही। नाउ उसी HTML के टैग के अंदर बॉडी है और बॉडी टैग के अंदर आप जो भी H1 दे, P1 दे, कुछ इस तरह से जो है ना ट्री काम करता है। आई होप आपको समझ आएगा। नाउ नेक्स्ट अब हम मूव करने लगे हैं, यहाँ पे देखें नोड्स इन द डॉम। अब नोड क्या है डॉम के अंदर वो समझ, एवरी पार्ट ऑफ द डॉक्यूमेंट इज अ नोड। अब जो भी डॉक्यूमेंट के अंदर आपका पार्ट है वो एक नोड है, सही है, आपने बात। उसके अंदर सबसे पहले आता है एक एलिमेंट नोड्स। अब एलिमेंट नोड क्या होता है, रिप्रेजेंट HTML एलिमेंट्स, एग्जांपल बॉडी एंड H1। यानी कि अब एलिमेंट नोड क्या कहलाएगा, जो भी आपका टैग है, जैसे कि बॉडी का टैग है वो एक एलिमेंट नोड है, H1 का टैग है वो एक एलिमेंट नोड है, ये XYZ कोई भी आप टैग लेते हो वो आपका बन जाता है एक एलिमेंट नोड, ठीक है। नाउ टेक्स्ट नोड क्या होता है, कंटेन्स द टेक्स्ट इनसाइड एन एलिमेंट, एग्जांपल हेलो वर्ल्ड। अब मान लो, अब समझे इसको कैसे ये तमाम जो है इंटरकनेक्टेड है एक दूसरे से। देखिए सबसे पहले एलिमेंट नोड के बारे में बात की। एलिमेंट नोड क्या, एक टैग है, सही है, जैसे कि बॉडी टैग है, H1 टैग है। टेक्स्ट नोड क्या है, उस एलिमेंट के अंदर, यानी कि H1 एक एलिमेंट नोड है। अब उस एलिमेंट नोड के अंदर कोई टेक्स्ट भी तो लिखा होगा, यानी कि आपने कोई हेडिंग दी है तो वो हेडिंग उस H1 के टैग के अंदर आप लिखेंगे, ठीक है। तो आपने उस H1 के टैग के अंदर जो भी टेक्स्ट लिखा है वो आपका बन गया टेक्स्ट नोड। अब आता है आपके पास एट्रीब्यूट नोड्स, यानी रिप्रेजेंट एट्रीब्यूट ऑफ एलिमेंट्स, एग्जांपल क्लास। यानी कि आपने कोई भी H1 के अंदर कोई भी जैसे क्लास दे दी लाइक हेडिंग, तो वो आपका एक एट्रीब्यूट नोड बन चुका है, सही है। और अब जब वो एट्रीब्यूट नोड बन चुका है और अगर आपने H1 के अंदर कोई टेक्स्ट लिखा है तो वो टेक्स्ट नोड बन चुका है। तो आई होप आपको समझ आ गया होगा कि एलिमेंट नोड क्या होता है, टेक्स्ट नोड क्या होता है और एट्रीब्यूट नोड्स क्या होते हैं। तो चलें आगे की तरफ चलते हैं। अब यहां पे देखें एक्सेसिंग डॉम। अब हम डॉम को एक्सेस कैसे करते हैं, सही है। जावास्क्रिप्ट कैन एक्सेस एंड मैनिपुलेट द डॉम यूजिंग द डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट
सम कॉमन मेथड इंक्लूड्स। अब यहाँ पे देखिए जावास्क्रिप्ट के अंदर हम एक्सेस कर सकते हैं अपने डॉम को और मैनिपुलेट कर सकते हैं डॉम को डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट को इस्तेमाल कैसे। सम कॉमन मेथड्स इंक्लूड, जिसमें ये कुछ कॉमन मेथड है अप्लाई कर सकते हैं। डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी एंड कॉलन गेट्स एन एलिमेंट बाय इट्स आईडी। इसका मतलब ये आपको आगे समझ आएगा, यानी कि आपने जो भी आपका एलिमेंट है, आपने उस एलिमेंट के अंदर मान लो एक बॉडी है या फिर एक h1 टैग है, वो आपका एक एलिमेंट है, सही है। अब उस एलिमेंट के अंदर आपने आईडी दी है लाइक हेडिंग। अब उसको आपने अगर उस हेडिंग को टारगेट करना है अपने डॉम के अंदर, तो आप कैसे टारगेट करेंगे, डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी, उस आईडी का यहाँ पर नाम दे देंगे। यानी कि अब आपको ये समझ आ रहा होगा, गेट्स एन एलिमेंट बाय इट्स आईडी, यानी कि किसी भी एलिमेंट को टारगेट करना उसकी आईडी से, वो क्या होता है, खैर बात है आप एक्सेस कर रहे हैं ना डॉम को, तो डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी से आप किसी भी एलिमेंट को गेट कर सकते हो, ठीक है। नाउ ये आपको समझ आए। नाउ डॉक्यूमेंट डॉट क्वेरी सिलेक्टर यानी कि डॉट क्लास सिलेक्ट्स द फर्स्ट एलिमेंट मैचिंग द सीएसएस सेलेक्टर, यानी कि आप जो है अपने डॉक्यूमेंट के अंदर जो भी आपका सीएसएस का फर्स्ट सेलेक्टर जो भी मैच कर जाता है उसे आप सिलेक्ट कर लेते हैं। यानी कि अगर आपने क्लास दी है तो आप डॉट लगाएंगे इसके अंदर, अगर आपने आईडी दी है तो हैश लगाएंगे और उस तरह आप सिलेक्ट कर सकते हैं इसको, ठीक है। नाउ अब आपके पास है डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय टैग नेम एंड गेट ऑल एलिमेंट्स ऑफ अ स्पेसिफिक टैग। अब आप चाहते हैं ना तो मैं उसको आईडी से ग्रैब करना चाहता हूं उस एलिमेंट को, ना तो मैं क्वेरी सिलेक्टर से ग्रैब करना चाहता हूं, लाइक डॉट लगा के जो भी क्लास दी है वो दे दूं, या हैश लगा के जो भी आईडी दी है उससे ग्रैब। मैं चाहता हूं मैं डायरेक्टली उसको टैग नेम को टारगेट कर लूं, तो मैं लिखूंगा डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय टैग नेम, और मान लो हमने h1 को टारगेट करना है, तो यहाँ पे टैग के बजाय मैं h1 लिख दूंगा। दैट्स व्हाई यहाँ पे मैंने लिख के रखा हुआ है गेट्स ऑल द एलिमेंट्स ऑफ अ स्पेसिफिक टैग, यानी कि किसी भी एलिमेंट को टारगेट करना उसके टैग के जरिए थे। तो आई होप आपको समझ आ गया होगा कि एक्सेस कैसे कर सकते हैं हम अपने डॉम को। नाउ आगे चलते हैं। अब यहाँ पर है हमारे पास हाउ डॉम वर्क्स। अब डॉम किस तरह से काम करता है, अब हम इसको समझते हैं, ठीक है। व्हेन अ वेब पेज इज लोडेड द ब्राउजर पार्सेस द HTML एंड कंस्ट्रक्ट द डॉम ट्री। चलो, जब भी आप जो है वेब पेज खोलते हैं तो वो लोड होता है, सही है, आपके ब्राउजर। तो ब्राउजर क्या करता है, आपके जो HTML है उसको पार्स कर देता है, HTML का जो भी उसे शो करता है, और एक कंस्ट्रक्ट यानी कि एक डॉम ट्री बना देता है। जो भी आपका डॉक्यूमेंट होता है HTML का, उसे एक डॉम ट्री में कन्वर्ट कर देता है, सही है। पहले तो आपने ये बात याद रखनी है। नाउ जावास्क्रिप्ट एंड कैन एक्सेस एंड मैनिपुलेट दिस ट्री। अब जावास्क्रिप्ट क्या कर सकता है, जावास्क्रिप्ट एक्सेस कर सकता है उस डॉम ट्री को और मैनिपुलेट कर सकता है उस डॉम ट्री को यूजिंग द एपीआईज प्रोवाइडेड बाय द ब्राउजर, यानी कि जो भी एपीआई प्रोवाइड करता है ब्राउजर, उसके जरिए से जावास्क्रिप्ट क्या कर सकता है, उस जो डॉम ट्री है उसको एक्सेस भी कर सकता है, उसको मैनिपुलेट भी कर सकता है, ठीक है। एनी चेंजेस टू द डॉम इमीडिएटली रिफ्लेक्ट ऑन द विजिबल पेज, यानी कि अगर आप डॉम के जरिए से कुछ भी अपनी वेबसाइट के अंदर चेंजेस को परफॉर्म करते हैं, वो इमीडिएटली रिफ्लेक्ट करेगा और फौरन से आपके वेब पेज को चेंज कर देगा, यानी कि कुछ भी मेकिंग इंटरेक्टिंग एंड डायनेमिक, यानी कि अब उसे जरूरत नहीं पड़ेगी कि बार बार पेज को लोड किया जाए। आप सिंपली यूजर के क्लिक पर कुछ भी एक्शन परफॉर्म करते हैं तो डायरेक्टली आप देखते हैं बटन पर क्लिक किया, ठक करके हो गया, रिलोड नहीं होता पूरा पेज। तो ये उस वजह से होता है कि आपने डॉम को, यहां पे देखिए जो लाइन लिखी एनी चेंजेस टू द डॉम, यानी कि डॉम के अंदर जो भी आप चेंज करेंगे, यानी कि यूजर ने मान लो कोई इवेंट फायर किया हुआ और उसे क्लिक करता है तो इमीडिएटली वो रिफ्लेक्ट करेगा आपके विजिबल जो भी आपका पेज नजर आ रहा है उस पे, और फौरन से उस पेज को अपडेट कर देगा एंड मेकिंग इट इंटरेक्टिव, यानी कि उसको इंटरेक्टिव बना देगा और डायनेमिक बना देगा। तो आई होप आपको आज की मेरी वीडियो पसंद आई होगी और डॉम के बारे में जितना भी मैंने आपको समझाया वो तमाम आपको समझ आया होगा। अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज। जाने से पहले थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, गुड बाय।